औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक सबक हम पढ़ रहे हैं। ये आपकी किताब यानी 7वीं के अंग्रेज़ी में एक कहानी, एक शॉर्ट स्टोरी है और इसका टाइटल है द लिटिल गर्ल। अब तक जो हमने इसके असबाक पढ़े हैं उनमें हमने ये देखा कि ये गर्ल जो है, केज़िया इसका नाम है, और ये अपने बाप से बहुत डरती है और वो अपने बाप के लिए एक सरप्राइज़ कुशन बनाने के लिए उसने उसके पेपर स्क्रैप्स को वो टाइनी पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में उस कुशन के लिए उसने किए थे। लेकिन वो फादर की यानी उसके बाप की एक कुछ अहम कागज़ थे। अब वो उनको ढूंढते हैं और एट लास्ट केज़िया के पास वो मिल जाते हैं। Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. The father came into the room. अब उसका बाप उसके कमरे में आ जाता है। The ruler in his hands, और उसके हाथ में एक रूलर होता है। I am going to beat you for this. मैं आपको इसके लिए मारूंगा। जो आपने मेरी जो स्पीच थी उसके आपने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। ही सेड, उसने कहा। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, यानी वो स्क्रीम हम पहले भी बता चुके हैं, वो चीखना, खौफ के मारे चीखना, तो स्क्रीम कहते हैं। ओ नो, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, वो बेड क्लोथ्स यानी कि जो बेड के पास जो पड़े शीट्स थे उनके नीचे छुप जाती है। ही पुल्ड दम असाइड, उसने उनको पुल किया यानी खींच लिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। सिट अप, ये यहाँ पे समझना है। सिट अप, जैसे कोई बंदा बैठा हुआ है तो हम उसको कहते हैं स्टैंड अप। अब स्टैंड अप हम उसे कहते हैं कि जो बैठा हुआ है, लेकिन सिट अप उसे कहते हैं जो लेटा हुआ है। यानी जो लेटा हुआ है उसे कहेंगे सिट अप, और जो बैठा हुआ है उसे कहेंगे स्टैंड अप। ही ऑर्डर्ड, उसने हुक्म दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, आपको एक बार हमेशा के लिए एक सबक सिखाना चाहिए। फॉर ऑल नॉट टू टच, कि आप उस चीज़ को टच नहीं करोगे। वट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो आपका नहीं है। बट इट वॉज फॉर यूर बर्थडे, लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था। यहाँ पे बर्थडे है यानी वो हिचकिचाहट। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, अब रूलर से उसके छोटे छोटे पिंक पाम्स, पाम कहते हैं हाथ की हथेली को, जो हाथ का बीच वाला साइड होता है। Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl, hours later, बहुत घंटों बाद, when the grandmother, जब उसकी दादी अम्मा ने, had wrapped her, उसको लपेटा था, ये WRAP, रैप का मतलब होता है लपेटना, in a shawl, शॉल में, and rocked her in the rocking, और उसको झूला झुलाया था, rocking chair. The child clung to her soft body, वो अपनी दादी अम्मा के जिस्म से चिमट गई थी। यहाँ पे वर्ड है क्लंग। क्लंग का मतलब होता है चिमट जाना। What did God make fathers for? She sobbed. अब वो सॉब का मतलब है, वो एक दुख भरे अंदाज में कहती है कि अल्लाह ने बाप को बनाया किस लिए है। Here is a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep. But
you will forget all about it in the morning. Here's a clean hanky. Hanky का मतलब है हैंकरचीफ यानी रूमाल, यानी हैंकरचीफ इसके लिए वर्ड है, और शॉर्ट करके बोलेंगे तो हैंकी. डार्लिंग, डार्लिंग एक प्यार का लफ्ज़ है जिसे आप प्यार करते हैं, यानी जो आपको प्यारा लगता है, डार्लिंग. ब्लो योर नोज, अपनी नाक पोंछ लो. गो टू स्लीप, और सो जाओ. पेट, और पेट उसी को कहा गया है, बच्चे को. असल में पेट उसको कहते हैं जो आपका पालतू हो, जिसको आप पालते हैं, तो ये बच्चों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. यू विल फॉरगेट, आप भूल जाओगी, ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक आप इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने फादर को यानी बाप को समझाने की कोशिश की. बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मगर वो आज बहुत ही मायूस था, अपसेट था, और गुस्से में हो तो तब भी हम ये कह सकते हैं अपसेट. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चे ने कभी नहीं भूला. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. Next time she saw him, दूसरी बार जब उसने उसे देखा, यानी उसे अपने बाप को देखा, she quickly put both hands behind her back, उसने अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे, यानी अपने हाथों को छुपाने की कोशिश है. एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों पे एक रेड कलर यानी सुर्खी उसके गालों पे आ गई, यानी खौफ की वजह से. सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, उसकी माँ बीमार हो गई. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, अब वो और उसकी दादी अम्मा अस्पताल चली गई. The little girl was left alone in the house. अब ये छोटी बच्ची यानी kezia घर में अकेली छोड़ी गई. With Alice the cook. कुक कहते हैं जो खाना पकाता हो. कुक, और इसके लिए एक और वर्ड भी है शेफ, लेकिन शेफ कहते हैं उसको जो होटल्स में पकाता हो, उसको शेफ कहते हैं, और कुक कहते हैं उसको जो घर में पकाता हो. That was all right in the daytime. अब दिन में तो सब ठीक था. But while Alice was putting her to bed, लेकिन रात को, शाम को, जब एलिस उसे अपने बिस्तर में डालती थी, she grew suddenly afraid, उसे अचानक खौफ होता था. What will I do if I have a nightmare? What will I do? मैं क्या करूंगी? If I have a nightmare, अगर मुझे एक नाइटमेयर आता है या आ जाए. नाइटमेयर का मतलब है डरावना ख्वाब, वो ख्वाब जो इंसान को डराता हो उसको नाइटमेयर कहते हैं, और जो ख्वाब होता है उसको ड्रीम कहते हैं. She asked, उसने पूछा. I often have nightmares, मैं अक्सर रात को ख्वाब में डरती हूँ. And then Granny टेक्स मी इनटू हर बेड, फिर मुझे ग्रैनी, ग्रैनी ग्रैंड मदर का ही एक वर्ड है जो ग्रैंड मदर के लिए यूज होता है, ग्रैनी, तो वो मुझे अपने बेड में ले जाती है. आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ. इट ऑल गेट्स विस्परी, जो ही मैं अंधेरे में बैठती हूँ तो मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्चे आप जाके सो जाओ. सेड एलिस, एलिस ने कहा. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजे उतारे. एंड डोंट यू स्क्रीम, और चीखना नहीं. एंड वेक योर पुअर पा, तुम चीखना नहीं, अगर तुम चीखोगे तो तुम्हारा बाप, यहाँ पुअर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है. पुअर से मुराद हम गरीब लेते हैं, लेकिन हर जगह इसका मानी गरीब नहीं होता है. तो इसमें ये
किसी की बेकसी, किसी की कमज़ोरी वगैरह को दिखाने के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो अगर आप चीखती है तो आपका बाप जो है वो जाग जाएगा, उसे नींद नहीं आएगी, उसको सोने में डिस्टर्ब नहीं करना। इसके आगे इस कहानी में और क्या होता है वह हम इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। वस्सलाम।